देखते हैं। 100 का डंडा दिया है, अब बोलो विराट कोहली पर बात करो। विराट कोहली स्लो खेलता है, विराट कोहली से रन नहीं होते, विराट कोहली ने डालकर बाहर निकाल दिया तुम। इस इनिंग को देख के मैं इतना दंग हूं, मतलब विराट कोहली तारीफ करूं या इंडिया की गेम की लॉस की तरफ देखूं, लेकिन विराट कोहली ने जो आज इनिंग्स पुल ऑफ की है ना भाई, ही इज अ मैन विद अ न्यू सोल। ये बंदा एक सेंचुरी फॉर विराट कोहली। वेरी वेल प्लेड के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि कोहली ने तो देखे, आप उसकी परफॉर्मेंस देखे। विराट कोहली वो विराट कोहली को देख के याद आता है कि भाई ये बंदा है वन मैन आर्मी। जिस तरह की आज बैटिंग की, हम सब हिल गए हैं जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। मगर कोहली यार कमाल, लास्ट 7 इनिंग्स में उस बंदे की, 7 इनिंग का जिक्र इसलिए बार बार जरूर होता है क्योंकि ये वो वाली इनिंग्स हैं जहां पे आज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 ग्रेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। रियल किंग भाई ये होता है जब जो है आप इतनी एज पर भी आपकी वही फिटनेस है ना, तो ये होता है भाई, ये क्लास है लड़के भाई। इतने प्रेशर में जहां नंबर 55 कंप्लीट कर ली है। जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूँ कि ऐसी बारियां देखने वाली कमी नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना बोलते T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। लेकिन रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन हो गई। टीम इंडिया की भी यही कहानी है, हमें बड़ा गुरूर था अपनी बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिसमें ना रचिन रविंद्र थे, ना विलियमसन थे, ना मैट हेनरी थे, उसने इंडिया को इंडिया में पहली बार हरा दिया। अटैक करना है, उसे पता है उसे कब खड़े होकर छक्का मारना है, किस बॉलर को टारगेट करना है। सो विराट कोहली इज अ स्पेशल प्लेयर, ठीक बात। और इस एरा में दुनिया में उससे अच्छा प्लेयर ना आया है, मुझे नहीं लगता इस एरा में आया होगा। जितनी तारीफ भाई इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह 4 आउट हो गए थे, लेकिन फिर भाई एक बंदा आया, उसका नाम है किंग विराट कोहली, और आके उसने 124 रन की इनिंग खेली है ना। उसने बताया कि भाई इंडियन टीम को आप हल्के, इतना हल्के में भी ना लो, बाकी जो बंदे 93 फिर 23 और आज 124, मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम विराट कोहली। मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी भी किसी को शक है, अभी भी किसी को शुबा है। और आज इस विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं। जो एनवायरनमेंट मिली हुई है ना विराट कोहली को, वो एक फ्लॉलेस एनवायरनमेंट है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी एनवायरनमेंट जो है ना, वो जीनियस क्रिएट नहीं करती। कितने ही तो 100 किए हैं विराट कोहली ने चेज में, और कितनी बार ही वो चेज सक्सेसफुल कर भी चुका है। तो ये कोई नई बात है या नया टेम्पलेट है या पता नहीं है जो प्लेयर खेल रहे हैं। और विराट कोहली उसका पाउंड टू पाउंड जवाब दे रहा है। उसकी 137 को आज 124 से रिप्लाई किया विराट कोहली ने। इस पूरे प्रोसेस में विराट की भी 85 100 आ गई। लेकिन व्हाट अ सैड स्टोरी टू सी कि बैटर, कोई एक बैटर थोड़ी सी यहाँ अकल दिखा देता। श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इतने बड़े बड़े नाम हैं। अगर वो थोड़ी सी एफर्ट नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसी दिखा देते, मेरे ख्याल से 10-10 15-15 रन की भी दिखा देते, तो विराट कोहली अकेला 338 को पुल ऑफ करके मैजिकल चेज आज यहां दे देता। लेकिन इस इनिंग को देख के मैं इतना दंग हूं, मतलब विराट कोहली तारीफ करूं या इंडिया की गेम की लॉस की तरफ देखूं, लेकिन विराट कोहली ने जो आज इनिंग्स पुल ऑफ की है ना भाई, ही इज अ मैन विद अ न्यू सोल। ये बंदा एक अलग रूह को लेकर मैदान में उतरा है। ये बंदा एक अलग फोकस लेके, एक अलग डिटर्मिनेशन लेके मैदान में आया है। ऑल्दो इंडिया हैज लॉस्ट द सीरीज, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, बट विराट कोहली के ऑन इट्स ओन में स्टैंड अलोन बात करूं, यार बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है कि इस लेवल पे आके आप अपने आप को बैकफुट पे पाते हो। चलो जी, बड़े रन्स बना लिए, 84 सेंचुरीज हैं, हजारों की तादाद में रन्स हैं। क्रिकेट की 150 साल हिस्ट्री का तीसरा बंदा हूं जिसने 28,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। मेरे लिए क्या है, छठा ओडीआई, 6 महीनों बाद ओडीआई, मैं आराम से यहाँ सब अपनी विकेट गिरा रहे हैं, कैजुअल एटीट्यूड में बैटिंग हो रही है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं भी वही कर देता हूं, अकेला बंदा। यार वो हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, जवान लॉर्डो को 36-37 साल का आदमी पुश कर रहा है 30 यार्ड सर्कल में 2 भागने के लिए। अगले रन मुकम्मल नहीं कर पा रहे, ये पहले रन मुकम्मल करके वहां खड़ा हुआ है। And he is the one
जो कि बहुत जल्दी बैटिंग करने आ गया था। आज इस पूरे प्रोसेस में उस 2 डक के बाद एक 70, 2 सेंचुरी, एक और अनबीटिंग इन इनिंग्स, उसके बाद 93, फिर 23 और आज 124। मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम विराट कोहली? मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी भी किसी को शक है, अभी भी किसी को शुबा है। और आज इस पूरी लॉस की जो जिम्मेदारी है वो शायद बहुत सारे फेजेस के ऊपर होगी सिचुएशन में, कि उसके इर्द गिर्द सिर्फ विकेट गिर रही है। मतलब वो खुद चौथे ओवर में बैटिंग करने आ गया था, मतलब 5वें ओवर की पहली बॉल विराट की थी, 7वें ओवर में 2 ओवर बाद एक और विकेट गिरती है, 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर आराम से विराट कोहली चल रहा है, पुल पे छक्के मार रहा है, ड्राइव पे चौके मार रहा है, फ्लिक पे चौके मार रहा है। तुम सब्र कर जाओ यार। वीडियो के अंदर पाकिस्तानी विराट कोहली की सेंचुरी को काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जिसमें दिग्गज प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे घर में आकर के हमें हरा गए और हम तमाशा देखते रहे। तीनों के तीनों मैच में हमारी ओपनिंग कुछ खास नहीं कर पाई, खासकर रोहित शर्मा। अगर आज के मैच की देखी जाए तो हम लोगों ने 5 रन पर न्यूजीलैंड की विकेट गिरा दी थी। 5 रन पे ही हम लोगों ने दूसरी विकेट गिरा दी। उसके बावजूद भी ये लोग 330 से भी ज्यादा का स्कोर खड़ा कर गए, लेकिन हम 28 रन पे हमारी पहली विकेट गई, उसके बाद 45 रन पर दूसरी विकेट। सिर्फ 3 प्लेयर हैं जो ढंग से फाइट किए इन्होंने, विराट कोहली, नीतीश रेड्डी और भाई जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, हर्षित राणा। ठीक है, महंगा साबित हुआ, लेकिन उसने विकेट भी ली और उसके बाद उसने रन भी बनाए। 50 करके गया है वो, नीतीश रेड्डी 50 करके गया है और विराट कोहली अनस्टॉपेबल कोहली 124 रन इस मैच में ही बनाए। पिछले मैच में जल्दी चला गया था, लेकिन इसमें शानदार कमबैक हुआ है। 85 सेंचुरी हो चुकी है उसकी। लेकिन बाकी टीम का क्या किया जाए? हमारे बॉलर फ्लॉप, बैटिंग फ्लॉप। जिस बैटिंग लाइनअप पर हम प्राउड कर रहे थे कि भाई रोको है, रेड्डी है, अय्यर है, केएल है, सब फ्लॉप के फ्लॉप हो गए। इसका फर्क बहुत ही पड़ने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और इस तरीके से टीम का मोरल बहुत ही डाउन होता है, क्योंकि हम लोग टेस्ट में ऑलरेडी बहुत बेकार हैं, सारी की सारी सीरीज हार चुके हैं और 2026 की भी शुरुआत ऐसी हुई है हमारे सीरीज हार के। ये बहुत ही ज्यादा बैड है टीम इंडिया के लिए। नई साल में हम पहली सीरीज हार चुके हैं, वो भी एक ऐसी टीम से जिसमें उसके दिग्गज प्लेयर नहीं थे। आगे क्या करना चाहिए तो टीम मैनेजमेंट को ही पता होगा, लेकिन तो ओडीआई इतने हैं नहीं, उतने ही ओडीआई हैं, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाएगा। रोहित शर्मा को भी इतने मौके नहीं मिलेंगे, ये रोको को भी सोचना चाहिए।